हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकटियागंज पर स्वागत करता हूं। आज मैं इंटीग्रेशन टॉपिक का लेक्चर नंबर 19 यानी कि 19 बनाने जा रहा हूं। आई फील बेटर, मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं बिकॉज देखिए, इंटीग्रेशन एक लंबा टॉपिक है और फिर भी मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं अंदर में तो गुड फील आएगा ही। चलिए, ये बात हो गई अपनी जगह। अब सुनिए, पिछले लेक्चर 18 में मैंने आपको 7.5 के कुछ क्वेश्चंस कराए, कुछ हिंट दिए, आपने बनाया। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कम्युनिकेट किया और उनका ये पॉइंट्स था, सर 7 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है। ऑफकोर्स देखिए, प्रॉब्लम होगा। ये इंटीग्रेशन है ना, कंप्यूटर के फोल्डर की तरह है। हमारे मोबाइल में भी फोल्डर होता है, आप लोग मोबाइल से ही वीडियो देखते हो। एक फोल्डर की तरह है इंटीग्रेशन, हर रोज़ एक नया फोल्डर खुलता है। अब जैसे 7.5 मैंने जब शुरू किया था तो आप देखें कि पहला दिन 5 गो पार्ट बताएं, 5 गो मतलब समझ रहे हो, 5 गो रूल बताएं या 5 गो टाइप बताएं, फिर उसी पर कुछ क्वेश्चन कराएं। और पिछला जो लेक्चर 18 था उसमें मैंने क्वेश्चन 6 को क्लियर कर किया, 12 को समझाया कि उस पर बना लेना, अदरवाइज और को सभी क्वेश्चन हो ही रहा है। लेकिन 7 नंबर क्वेश्चन पे आपको जाके प्रॉब्लम हुआ, 8 नंबर में भी प्रॉब्लम हुआ। कोई नहीं, मैं वही बोलूँगा, हम हैं तो क्या गम है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को आज हम देखते हैं एक ज़बरदस्त तरीके से। जो तरीका किताब में है, जो सभी सर पढ़ाते हैं, वही तरीका मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अपना थोड़ा सा अच्छी आदत, अच्छी स्टाइल्स में पढ़ाऊंगा जी, आपको समझ में आए। तो चलिए, पता नहीं क्या क्या मुंह से आ जाता है, निकल जाता है वर्ड्स, लेकिन मेरा मेन पर्पस आपको पढ़ाना है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट नाउ टुडेज लेक्चर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, आज का भी लेक्चर 40-50 मिनट का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, आप कहेंगे सर ठीक है, आई बराबर आपके पास बच्चों गर्ल्स एंड बॉयज इंटीग्रेशन है, कहेंगे गुड। फिर आप देखेंगे ऊपर है एक्स, हम कहेंगे बहुत सुंदर। नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, शायद 1 ही, और एक है एक्स माइनस 1, आप कहेंगे ठीक है सर। और यहाँ डी एक्स आप ऐसे बनाए होंगे नहीं बनाए बाबू। अक्षरा कुमारी, समा परवीन, निशा कुमारी, 3 जन तो हमसे कम्युनिकेट किए हैं, नहीं बना। हमको पता था कि प्रॉब्लम होगा। अब देखो, तुम लोग मतलब हमको बुरा भला मत बोलना सर, ठीक है ना? कहोगे सब सर बेकार में टाइम खराब कर दिया। थोड़ा कभी कभी मेहनत करना चाहिए, ठीक है? देखो अब पैटर्न पर ले जाए, पहले लिखना बाबू इस क्वेश्चन को, कि पहले हम लिखेंगे x बटा x माइनस 1 पहले और x स्क्वायर प्लस 1 बाद में। तुम लोग जानते ही हो, कभी कभी किताब वाले भाई साहब जो होते हैं ना, इधर उधर करके देते, तो ये सुधार दे। कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन इधर कर दिया तो अच्छा रहा। ये सिंपल है, थोड़ा द्विघात समीकरण है। अब सोचो कि द्विघात समीकरण का मतलब पैटर्न क्या था। पैटर्न वर्ड हमने यूज किया है, तो देखो मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ। मैंने बताया था, अगर हमारे पास यहाँ पी एक्स प्लस क्यू होता है और नीचे ए एक्स प्लस एक्स प्लस ए, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस अगर सी हो जाए, ऐसा ये ऊपर कुछ भी हो सकता है। माने 1 मिनट स्क्वायर वाला टर्म भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब ही नहीं कि अब हाथी घोड़ा हो जाएगा ठीक है, ये इतना था। तो हमने बताया था लिखना a बटा एक्स प्लस ए और प्लस बी एक्स प्लस सी बटा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण को लिख देना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये सी बड़ा होगा और ये सी छोटा होगा। पहले इसको एक बार रिमाइंड कर लो, इसी पर इसको तोड़ेंगे और तोड़ फोड़ के फिर जोड़ेंगे ठीक है ना? समझने की कोशिश करना, तोड़ फोड़ के फिर इसको जोड़ेंगे। चलो मान लेते हैं तुम लोग इसको रिकॉल कर लिए। अब देख बाबू, याद है ना? याद होना चाहिए। देखो, अब लिखोगे लेट कहोगे लेट। थोड़ा बोर्ड को खूब अच्छे से समझना, सब क्वेश्चन को बोर्ड पर हम बड़ा बड़ा लिखेंगे। x माइनस 1
और एक्स स्क्वायर प्लस 1। कहोगे वाह सर ठीक लिखे। पहले लिखना बराबर ए बट्टा एक्स माइनस 1। कहोगे हाँ ये भी ठीक है। प्लस इसको लिखना बी एक्स प्लस सी, पैटर्न नंबर शायद लास्ट है, 5वां नंबर पैटर्न है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतना हुआ। पहले इसको समझ लो, मैं थोड़ा वीडियो भी चेक कर लूँ। अभी जो 7.5 जो पढ़ लिया ना, समझ लो एकदम इंटीग्रेशन उसके हाथ में आ गया। अब देखो इसको क्या करोगे, सबसे पहले तुम वही काम करोगे जो मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं आजकल। आई फील बेटर, आप लोग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। बराबर एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। इससे ये कट गया तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। अब देखो नीचे का उड़ा देना, उड़ भी गया। अब सुनो, दिस इम्प्लाइड x बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स। आजा मेरे भाई हमको तो भाई देखो तुम लोगों में से कुछ बच्चों का सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में। ठीक, गुड। इसको मान लो एक इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इसमें मैं तुम लोग को देखो, मैं चूँकि जानते हो मैं एक ही लेक्चर में सब बात नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स भी क्लासरूम में पढ़ते हैं ना, उनको भी मैंने बोला है कि मैं एक ही दिन में बहुत सारी बात नहीं बताऊँगा। बहुत सारी बात बताने से क्या होगा ना, खिचड़ी पक जाएगा आपके दिमाग में। आज जब खिचड़ी पक जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्यार से समझो। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ बाबू, देख अभी तक तुम लोग जितने भी क्वेश्चन मतलब ले दे के देखे हो दो लेक्चर में 7.5 का, सोचना, मेरी आवाज़ को समझना, मेरी बातों को समझना। उसमें देखे हो a बट्टा एक्स माइनस 1, ठीक है, मैंने आइयो एक्स प्लस 1 स्क्वायर नहीं देखे हो, सिंपल देखो। तो सिंपल देखे हो तो इसी का 0 करके पुट कर देते हो तो आंसर आ जाता है। लेकिन आज से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा नया तरीका भी अपनाना पड़ेगा, लेकिन हम हैं तो क्या गम है। अब सुनो, इस क्वेश्चन में क्या होगा ना, ए का आंसर निकल जाएगा। जितना तुम जानते हो ना उतना के हिसाब से ए का आंसर तुम निकाल लोगे। कहोगे सर x बराबर 1 पुट कर देते, मैंने वह घींच घाँच के तो ए का मान निकल जाएगा। चलो पहले ए का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर समझाते हैं। देखो पेपर में कॉपिया में क्या करना है ना, इसके नीचे मैंने बस समझो, इसके नीचे 3 या 4 लाइन छोड़ देना सब। अभी फिलहाल समझो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 3-4 लाइन छोड़ दो और फिर नीचे लिखो। उसके नीचे लिखो सिंस x माइनस 1 बराबर 0। कहाँ से? ए वाले भैया से। तो कहोगे अच्छा तो x बराबर 1। पहले देख ले बाबू बोर्ड आ रहा है कि नहीं वीडियो सही, ठीक बा, समझ में होता, ठीक बा। मैं बोल चुका हूँ कि यहाँ 3-4 लाइन इसके नीचे छोड़ लेना सब। कहोगे अब फिर लिखोगे पुटिंग, या हिंदी मीडियम में रखने पर समझ ही गए होगे, पुटिंग x बराबर 1 इन फर्स्ट। मान लो फर्स्ट, इसको माने हो फर्स्ट में रख लो। अब देखो फर्स्ट है, इधर x है तो 1 लिख दो, यहाँ है a लिख दो, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये b है इंटू 1 प्लस c इंटू x माने 1 हो गई माइनस 1 है तो 1 बा हो, हाँ ठीक बा, बराबर a इंटू 1 प्लस 1 अब प्लस b प्लस c इंटू लड्डू है, लड्डू हो गई। अब देखा बाबू 1 बराबर है a 1 1 2 कुल मिलाकर 2 है, अब प्लस लड्डू। फिर लिखोगे 1 बराबर ओनली 2 है तो लिखोगे a का मान 1/2। पहले इतना कर लो मेरे बच्चों, तुमने a का मान निकाल लिया 1/2, ये क्लियर है। यहाँ तक तुम लोग मिला जुला के बना लिए होगे, मुझे पूरा विश्वास है। जो मुझसे कम्युनिकेट किए हो, अक्षरा कुमारी, निशा कुमारी और समा परवीन, जो मुझसे कम्युनिकेट को इतना तो जरूर बनाए होंगे। इसके बाद लफड़ा हो गया होगा कि ना b का मान क्लियर हो रहा है ना c का मान क्लियर हो रहा है। मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ, इतना लिख लो। अब सोच लो कि a का मान इतना है। देखो बोर्ड पे चूंकि जगह कम है और जगह कम है तो कुल मिला के बात समझना, हमारा तो इंटीग्रेशन यहीं से बनेगा, समझने की कोशिश करना।
हमारा इंटीग्रेशन यहाँ से बनेगा, इसको समझना। हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले एक स्टेप लेते हैं, फिर ऊपर मिटका के कुछ काम करते हैं। तुम लोग कॉपी को खूब अच्छे से अरेंज कर लो। इसके नीचे बोले हैं 3-4 लाइन छोड़ना है, तो इसी के नीचे अभी लिखना है भाई, उस 3-4 लाइन के बाद लिखना है, ठीक है। अहिवा अभी लिखना है। देखिए क्या लिखना है, देखिए समझिए, प्यार से समझिए खूब। तो देखो कहना क्या कि हई तो एक्स बात तो बा है के गुना करो तो हो जाएगा ax²। कहोगे बहुत सुंदर, a प्लस हाई गुना हो गई bx² माइनस bx, फिर है cx माइनस c। ऊपर मिट का होता नहीं बाबू, हाई समझे सन, बात के समझिए सन। हाइए हमारा आंसर दी 1 बटा करके हाँ बन जाएगा, ठीक है। समझो, ध्यान में रखना, जिंदगी है सब हटा रहे हैं, समझने की कोशिश करना। इंटीग्रेशन है, पानी पिया देगा एकदम। कहोगे का है, कोई बात नहीं। देखो बाबू, दिस इम्प्लाइड दिस इज x, ओके बराबर। देखो हिया a² माने x² के एगो टर्म बा ही वो बाटे, तो दोनों को एक संग कहो आ, वो दोनों एक पास, तो दोनों आ जाएगा ax² और प्लस bx²। अब कहोगे सर दिस इज xy, तो लिखो माइनस bx और प्लस cx, यो ठीक है। उसके बाद कहोगे सर यहाँ a है प्लस a और माइनस c, ठीक बा, एकदम ठीक बा। अब सुनो, ये आ रहा है कि नहीं वीडियो, ऊपर बहुत ऊपर चला गया है बोर्ड पर, हाँ कैच हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो, देखो भाई, अब इसमें क्या करना, दिस इम्प्लाइड ये x है और यहाँ करना कि हमको x उधर कर लेना, इधर लिखना a प्लस b और उस साइड में निकालना x² को कॉमन प्लस, इसमें लिखना माइनस b प्लस c, इधर x कॉमन कर लेना अब प्लस a माइनस c। कहोगे इतना लफड़ा, ऑफ कोर्स 1-2 और लेक्चर बनेगा थोड़ा परेशान करने वाला। 7.5 से ही अगला 1-2 हमको लग रहा है लेक्चर और करना पड़ेगा, यानी कि 7.5 के लिए 5 लेक्चर। तो आज दे है तुम लोग का बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, मतलब इस वीक में हो जाएगा, ठीक है। संडे तक तुम लोग फ्री हो जाओगे 7.5 तक। देखो तो बात आ रही है, इतना कर लोगे, ए का मान हमारा निकल चुका है, ठीक है। अब सुनो, इसको ये जो है ना, मैंने समझने की कोशिश करना है, इसको इक्वल इधर है आ इक्वल इधर है। अब सोचो, खूब अच्छे से सोचो, यहाँ पर a प्लस बी इंटू x² है, इधर है x² का टर्म है, इधर नहीं है, नहीं है, पहले समझना आराम से। तो x² का टर्म नहीं है, तब क्या किया जाए, तो देखो पहले एक वर्ड लिखेंगे, मैं समझाऊंगा, उसी को समझ के बना लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में लिख दे रहा है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, ऐसा ही हमारा वर्ड होता है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ, हाई तरह है कि पढ़ी, यहाँ लिखा x² x एंड कांस्टेंट टर्म्स। हिंदी मीडियम में लिखो x² x के गुणांकों की तुलना करने पर, थोड़ा ये भी लिख लेना, x² तथा x की गुणांकों की तुलना एवं अचर पद की तुलना करने पर, अचर पद भी है, ये अचर पद है। अब सुनो, हिंदी लिख लिए हो गए, दिक्कत हो रहा तो एक बार रिकॉल करके देख लेना। अब इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, देखो वीडियो आ रहा होगा, समझने को। यहाँ पर x² है, इधर a प्लस b है, इधर है नहीं है, तो इस a प्लस b को लिखना इसके नीचे बराबर 0, नियम यही है, नया नियम है। अब इसमें देखोगे कि a का मान पता है, तो कहोगे हाँ पता है, हमें पता है a का मान, देखो तो कहोगे ठीक है पता है।
ए का मान 1/2 है, अब बी का मान तो नहीं के पता, बराबर 0, तब बी बराबर हो जाएगा, उधर ही चल जाएगा तो 1/2 माने माइनस। तो बच्चों बी का मान क्या आ गया, -1/2। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? सहमत होना पड़ेगा, हम हैं ना, तो क्या गम है, सहमत होना पड़ेगा, सहमत हो जाओ, ठीक है। अब सुनो, अब सोचोगे सर बी का मान निकलेगा, अब सी का कैसे निकाला जाए? देखो सी का कैसे निकाला, सी दो जगह से निकल सकता है। पहले एगो समझो, खूब प्यार से समझो। मान लो इतना हो गया, ये लिख लिए होगे, यहाँ पर लिख देता, समझ लो। यहाँ पर मान लो यह x है, x के आगे -b + c है ना, तो x है, xy के आगे 1 होगा, नहीं दिख रहा है तो 1 होता है, तो लिख देंगे -b + c बराबर 0। सॉरी 0 नहीं होगा बाबू नहीं पता है, कब कब जवान फिसल जाता है, 0 कैसे हो जाएगा? उस समय नहीं था तब न 0 हुआ है। देखो यहाँ पर होगा -b + c बराबर 1, काहे कि इधर इतना है तो इसमें 1 नहीं बताया अभी, 1 होता है। अब इस b को कहो उधर जाओ तो चला जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा 1 + b। अब देखो यहाँ लिखते हैं, ये सब हो गया होगा तुम्हारा, हाथ में कॉपी में लिख लेना सब। तो c बराबर तुम्हारा 1 + b, तो प्लस b का तो मान आया था अभी कितना, -1/2, -1/2 आया था, यानी 1 - 1/2, तो यानी इसको घटाओगे 2 × 1 = 2, 2 - 1/2 माने 1/2। पहले इतना कर दो सब बाबू, b का मान हमको लिख लेना चाहिए था ऐसे, b का मान -1/2 आया था, ठीक है, b का मान -1/2। तो कुल मिला के आपको दिख रहा होगा कि a भाई साहब 1/2, b भाई साहब -1/2 और c वाले भैया 1/2, ठीक है। अब समझिए बात को, सब मिटवा दीजिए, एकदम लाइन बाय लाइन कॉपी में सरियाते सरियाते जाइएगा आई देखिए, समझिए। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी, देखिए यहाँ समझिए, ये जो है ये i के बराबर है, याद है ना, x बट्टा x - 1 और x² + 1, और ये a का मान 1/2 x - 1 और b का मान -1/2 x + c बट्टा x² + 1। कहोगे c का मान 1 नहीं लिखिएगा, लिखेंगे 1/2, ये भी होगा। अब देखो जब इसको इंटीग्रेट करोगे ऐसे, यहाँ पर dx लगा दोगे तो ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, हो गया ना। पहले इतना कर लो, अब सब मिटका के इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो मैं कुछ कुछ बातें बताते रहता हूँ तो समझना सब। एक आज मैं थोड़ा सा तुम लोग को एक बातों में बहुत बढ़िया बात बताऊँगा, ठीक है ना, नोट कर लो पहले। देखो हमेशा पढ़ाई के प्रति सबसे पहले मोटिवेट रहो सब तुम लोग, ठीक है ना, हमेशा पढ़ाई के प्रति मोटिवेट रहो। पढ़ाई करोगे ना, गारंटी है तुम लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, ठीक है ना। पढ़ाई आपको आगे बढ़ा देगा, ठीक है। दूसरी बात, इस टाइम में लोग थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप ही करता है, एकदम थोड़ा बहुत ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो अगर अभी आप लोग फ्रेंडशिप करते हो तो पढ़ाई जो है ना बर्बाद हो जाएगा और फ्यूचर एकदम बकवास हो जाएगा, और फ्यूचर जब बकवास हो जाता है तो फिर सुधरता नहीं है। मेरी एक बात समझना, ऐसा देखा भी गया है, माना भी गया है, जब कोई काम गड़बड़ा जाता है ना तो उसको सुधारने में पूरा बहुत समय लगता है, कभी कभी तो पूरा ज़िंदगी लग जाता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, कभी भी ज़्यादा दिस डैट के चक्कर में मत पड़ना। डिस डैट का मतलब मैं भी तुम लोग समझ रहे होगा, मतलब इधर उधर की बातों में मत पड़ना। सब फोकस रहो अपने पढ़ाई लिखाई पर, अपने घर के परिवार लोगों से बात करो, समझो। तुम्हारे सबसे अच्छे शुभ चिंतक तुम्हारे माँ पापा हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है शुभ चिंतक। बाकी सब लोग तुमको जो है ना कहीं तुम्हारे मुंह पे तो तुम्हारी बड़ाई करेगा, लेकिन पीठ पीछे जो है ना वो तुम्हारी बुराई करेगा। वो सोचेगा इसको कैसे गड्ढे में गिरा दें, इसको कैसे मतलब दिस डैट करें, ठीक है ना।
तो इस बात को सोचना सब, माँ पापा से सपोर्ट में रहो और पढ़ाई लिखाई करो। अभी तुम लोग जिस एज ग्रुप में हो उस एज ग्रुप में पढ़ाई ही सबसे प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी बात समझना। अब देखो इस पे मैं तुम लोग को एक छोटा सा मतलब शेर शायर जो भी सोचो समझो समझा देता हूँ। देखो एक बहुत ही सुंदर सा है, हंसना सब मत, मैं बताता हूँ फिर पढ़ाता हूँ। देखो है क्या कि आप गैरों की बात करते हैं, आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपनों को आजमाया है। बात समझना, आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपनों को आजमाया है। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाया है। कैसा लगा बताना सब, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ फिर पढ़ाता हूँ। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपनों को आजमाया है। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाया है। तो इस बात को समझना सब। मेरा एक ही पॉइंट होता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को अच्छा से अच्छा पढ़ाऊँ, अच्छा से अच्छा नॉलेज दूँ, उनका फ्यूचर ब्राइट हो। दिस डेट में कभी मत पढ़ना सब, पढ़ाई लिखाई को प्रायोरिटी लो। फ्यूचर में कभी पढ़ाई लिखाई के पॉइंट पर तुमको मुझसे बात करना पड़े, कम्युनिकेट हमेशा बात करो, कॉल करो, मैसेज करो, मैं तुमको कुछ ना कुछ बताऊंगा। नहीं तो बाबू मैं फिर कभी बताता हूँ, 20 के बाद अगर 20 से 25-30 तक तुम लोग कहीं सेटल हो जाते हो, लड़का हो चाहे लड़की हो ना, तो ज़िंदगी में रंगीनियत रहेगी। और नहीं तो उसके बाद ज़िंदगी एकदम एक तरह से नरक बोलते हैं, एक तरह से जहन्नुम बन जाता है। ठीक है, चलो पढ़ाते हैं। तो मेरी बात यह है कि यहाँ तक तुम लोग कर लिए होगे, ठीक है ना। मेरी बात समझना, पढ़ाई पर मोटिवेट रहना सब। कोई बात पूछना हो तो मैसेज करना, मैं बताऊंगा। अब देखो यहाँ के बाद क्या आता है ज़िंदगी में, समझना बाबू मेरे। क्वेश्चन बहुत बेहतर बताया जाएगा, मज़ा आएगा तुमको। देखो ये देखो, ये दिस इज आई, कहना हाँ आई तो हाँ, तो दिस इज आई, दिस इज आई। फिर लिखना 1/2 इंटीग्रेशन 1/x - 1। हाँ जी हो ठीक बा। इसका कहोगे ये तो लॉलीपॉप है, तो फट तो बन जाएगा। फिर लिखोगे इसको -1/2 इंटीग्रेशन x/x² +1 और dx प्लस, इसको लिखोगे +1/2 इंटीग्रेशन dx/x² +1। अब मेरी बात समझना खूब प्यार से। देखो अब चूंकि हम बता रहे हैं, तुम लोग को डेवलप हम कर चुके हैं, 18-19 लेक्चर हो गया, तुम लोग को हम डेवलप कर चुके हैं कि अब तुम लोग इंटीग्रेशन पर भी सोचो। मैंने बोला था ना जब डिफ्रेंशिएशन पढ़ा रहा था कि जब मेरा वर्कशीट पढ़ लोगे तो तुम हर इंटीग्रेशन में डिफ्रेंशिएशन पढ़ा रहा था, दिमाग लगाओगे। उसी तरह जितना अब तुम लगभग 18-20 लेक्चर होने दो ना, उसके बाद तुम हर इंटीग्रेशन पर दिमाग लगाओगे, ये कैसे बनेगा। तो वही बात आ रही है यहाँ पर। अब तुम लोग सोच लिए होगे सर ये तो मेरा बन गया, ये भी बन गया। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा ये भी बन गया। अब जो नहीं सोच रहा है, क्लासरूम में तुम आ जाओ, कूट देंगे। देखो प्यार से बोल रहे हैं, बात समझना सब। जो नहीं सोचेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है, ठीक है ना। अभी रेस्ट पर तय करना है, झंडा भी उगाड़ना है। चलो हटाओ। तो बाबू मेरे बात समझना, इसका तुम लिख लोगे दिस इज 1/2 log x - 1 कहोगे एकदम सर, ठीक है। इसको देखो, इसको तुम क्या करना, फिलहाल सभी बच्चे 1/2 I1 कर लेना। अब प्लस देखो ये 1/2 है और इसका इंटीग्रेशन देखो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x। अब कोनो का अगर दिमाग में नहीं खुल रहा है ना, तो दिमाग में पेचकस डाल के खोल लो सब, ठीक है ना। देखो गुस्सा मैं नहीं हो रहा हूँ, मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब आपका लेवल बढ़ चुका है, अब आप दिमाग लगाओ। अब क्वेश्चन रटना नहीं है, क्वेश्चन को खोज के मारना है। बात समझना। कहोगे सर ये इसका tan इनवर्स x हो जाएगा। अब प्लस C1 ही लिखना फिलहाल। इतना समझ में आया है कि नहीं, कमेंट करो सब, कमेंट करो और बताओ कि इतना समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 7। ठीक है, एकदम सही जा रहा है। याद होगा तुम लोग को, मैं नीचे का मिटा दूँ एकदम, चूँकि सब कुछ सही जा रहा है तो मुझे क्या दिक्कत है।
देखो मैं बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन तुम लोग देखे होगे डी एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स एक्स। तो बाबू मेरे, बबुनी मेरे, बच्चा मेरे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोनो गुनाह हो गया का? हमने कोई गुनाह किया है? देखो थोड़ा सा हो सकता है तुम लोग को लगेगा कि सर का टोन बदल रहा है, टोन नहीं बदल रहा है, पढ़ना है जी। इतना पढ़ने के बाद अगर आप नहीं पढ़िएगा तो क्या पढ़िएगा? अब सुनो, कोई कोई बच्चा होगा तुम लोग में, जैसे मैं तो सीधा नाम ले सकता हूँ जो मुझसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, लोग कहेगा सर हैकर का औकात है, हाँ इंटीग्रेट काहे नहीं होगा हमसे, हमें पर झंडा गाड़ देंगे सर, झंडा। आ कोनो जो नहीं पढ़ रहा होगा वो कहेगा सर तनी एऊ के बता दीजिए। चल भाई देख, अब लिखना कि I1 महाराज की जय हो, इंटीग्रेशन x बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1, कहना यह सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। हम कहेंगे ठीक बा बाबू। देख लिखना पुट, रखना, समझ गए सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर छोटा सा t, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, अब डी एक्स बराबर डी टी। याद आया? याद आना चाहिए। x dx बराबर 1/2 dt। अब लेकर आओ I1 को। I1 महाराज हाजिर हो, I1 बराबर है, देखो 1/2 dt, तो 1/2 बाहर, एक्स स्क्वायर ये हो गया dt और बटा नीचे t। हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, उसको मिटा कर देखो बाबू, क्योंकि देखो अब थोड़ा सा तो फास्ट होगा, कोई कोई बच्चा बोलता भी है। इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स डी एक्स का 1/2 dt, तो 1/2 यहाँ हो गया और यहाँ dt हो गया, और इसका t। अब क्या लिखोगे? 1/2 लॉग मॉड t प्लस c2, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c2। इतना कर लो। ये इंटीग्रेशन जो है ना तुमको जीने नहीं देगा। नहीं कोई कहता है तुमको जीने नहीं दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। अगर आप कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हैं, आज 19 नंबर है, 20 नंबर, 21 नंबर, कंटिन्यू देख रहे होंगे तो बहुत मज़ा आएगा, अदरवाइज कंटिन्यू नहीं कीजिएगा तो मज़ा नहीं आएगा। अब देखिए ये सब हो गया, I1 का मान आ चुका है। अब I1 का मान वहाँ रख दिया जाएगा, तो दिखते हैं, इधर मिटका देते हैं, बस नीचे वाला रहने देते हैं। देखिए तो देखिएगा, देयरफॉर I बराबर 1/2 लॉग x माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c बराबर c1 प्लस c2। इतना तुम लोग कर लोगे क्योंकि तुम लोग अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है। फिलहाल लिखोगे 1/2 लॉग x माइनस 1 माइनस 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। देखो भाई इस मॉडुलस में, इसमें कोई खास फर्क नहीं होता, ऐसे लिखते जाना सब, ठीक है ना? क्योंकि अगर तुम, मैं मानता हूँ कि छोटी छोटी बातें भी जाननी चाहिए और मैं बताता भी रहता हूँ, लेकिन अगर तुम हर बात को रिएक्ट करोगे ना तो ज़िंदगी नहीं जी पाओगे, ठीक है ना? इसका मैं एग्जाम्पल भी दे दूँगा, पहले लिख लो। जैसे देखो कुछ बातों को ज़िंदगी में ना एवॉइड किया जाता है, एवॉइड मतलब छोड़ दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है। मान लो जैसे तुम सुबह सुबह जगे और घर में किसी भाई बहन से थोड़ा सा कथा सुनी हो गया, बतंगड़ाई हो गया, अब उसी को लेकर दिन भर बैठ जाओ तो दिन तो बर्बाद हो जाएगा, उसको वहीं पर छोड़ दो, फिर अपना पढ़ाई लिखाई करो, सब काम करो, ये भी ठीक है। मान लो कोई छोटा बहुत ऐसे ही मिस्टेक हो जाता है, मम्मी पापा से कोई कभी कभी बिगड़ंत हो गया तो उसको लेकर बैठ जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं, नथिंग। कभी कभी जो तुम्हारा ट्रू फ्रेंड है, सच्चा दोस्त है, उससे कोई तो कुछ नहीं, बस यार थोड़ा सा इग्नोर करो कुछ कुछ बातों को, लाइफ में आगे बढ़ो। इसीलिए मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते रहो, लाइफ में आगे बढ़ जाओगे तुम लोग। गर्मी है, तुम लोग भी जानते ही होंगे, आजकल गर्मी में वीडियो बन रहा है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, बहुत मज़ा आएगा। तो चलो इतना कर लिए हम लोग। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 जैसे हम लोग समझ गए, इसी तरह से मैं मानता हूँ अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। जब तुम लोग को ज़्यादा दिक्कत होगा किसी भी अलजबरा में,
तो क्या करना समझो। अभी किसी भी इधर वाला अलजबरा को पूरा तोड़ देना और इधर वाला अलजबरा को भी पूरा तोड़ देना। इधर एक्स स्क्वायर वाला टर्म को अलगे कर लेना, फिर एक्स वाला टर्म को अलगे कर लेना, फिर कांस्टेंट टर्म को अलगे कर लेना। क्वेश्चन बहुत है इसमें, एक दो और है जो साफ फंसा के रख देगा। मैं बताऊंगा। और इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर लेना, फिर एक्स से एक्स को कंपेयर कर लेना, फिर कांस्टेंट टर्म से सी नहीं लगता है, कांस्टेंट टर्म से यहाँ वाला कांस्टेंट टर्म होता है, इससे इसको कंपेयर कर लेना। बारी बारी से ऑपरेशन करके मान निकाल देना। उसके बाद अगर तुम खूब अच्छे से पढ़ते हो, लाइफ में आगे बढ़े तो सब क्वेश्चन पढ़ो। और 7.5 थोड़ा सा टफ है ही, मैं मानता भी हूँ, इसलिए मैं प्यार से पढ़ाता हूँ। चलो मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, अभी इतना कर लो, मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा फिर समझेंगे। मैं 8 नंबर ही करा दे रहा हूँ क्योंकि बच्चों ने कहा कि सर 8 नंबर में भी हम लोग को प्रॉब्लम हुआ था, तो 8 नंबर की भी बात कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग चलेंगे 13 नंबर। तो अब तुम लोग बना लोगे ना, 13 नंबर तुम लोग से बन जाना चाहिए, जैसे कि 13 और 7 एक तरह से एक जैसा है। और मैं तुम लोग को फिलहाल चल रहा हूँ किस पे, 8 नंबर पे। 8 नंबर पहले पढ़ाता हूँ, फिर थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ। हम जानते हैं 1-2 लेक्चर लगेगा, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी है तो जंग है, और क्या। चलो भाई, मैं फिर भी तुम लोग को आज 5-6 क्वेश्चन का हिंट दे दूंगा, एक क्वेश्चन और करा करके कुछ क्वेश्चन का हिंट दूंगा। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। हाँ, इम्तिहान ही तो है, फिर भी मज़ा आ रहा है। देखो, मज़ा उसी समय आता है जब बच्चे साथ देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, आई बराबर है मेरे बच्चों, मेरे मतलब छोटे भाई बहनों, x बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और शायद है x प्लस 2। गुड। और dx। कहोगे सर ये भी तो कुछ समझ में आ रहा है हमको, और समझ में तभी करेगा। देखो इसका जो पैटर्न हमें याद करा दूं, पैटर्न है ये इस तरह से, px प्लस क्यू बट्टा x माइनस ए का होल स्क्वायर और x माइनस बी। प्लस माइनस से कोई खास मैटर नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बस तुमको तोड़ तोड़ के फोड़ देना है। लिखोगे क्या, a बट्टा खाली x माइनस ए, तब कहोगे ठीक बा। फिर लिखोगे b बट्टा खाली x माइनस ए का होल स्क्वायर, हाँ ठीक बा। फिर लिखोगे c बट्टा x माइनस बी। याद आया? याद आनी चाहिए, याद होनी चाहिए आपको। अगर नहीं याद है ना तो प्रॉब्लम है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसी बेस पर इस भाई साहब को तोड़ देते हैं। लिखते हैं लेट x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का, बस इतना ही है। मैं क्वेश्चन एक बार और मैच कर लो क्योंकि कैच का कोई मैच नहीं, ठीक है। बराबर a बट्टा x माइनस ए 1 प्लस b बट्टा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बट्टा x प्लस 2। देखो कोई हमको बुरा भला मत बोलना, पिछले लेक्चर में बोला था मैंने पैटर्न पे बना लेना साहब। पैटर्न पे बनाना तो है, ठीक है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, आसान नहीं है। देखो कहोगे सर जी, हम कहेंगे हाँ जी सर जी ये x है, हाँ जी x है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, हाँ x माइनस x प्लस 2 है, हाँ बराबर। सर इसका एलसीएम, तो हम कहेंगे एलसीएम ले लो बाबू। एलसीएम हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2। इससे a को कटेगा तो हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 2। इससे b से पूरा कट जाएगा तो b इंटू एक्स प्लस 2, और c से इतना कटेगा तो c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना। देखो बाबू थोड़ा सा देखो, मैं चाहता हूँ कि अच्छे से पढ़ाऊँ। ये a हो गया, x माइनस 1 हो गया, x प्लस 2 हो गया, b हो गया, x प्लस 2 हो गया, और c हो गया, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
देखो यहाँ पर तुम सोचोगे ना कि किसका मान निकल जाए इससे, तो मैं बताता हूँ, इससे मात्र ए गुणा के मान निकलेगा फिलहाल। इस पर भी फिलहाल पे भी एगो बहुत मस्त गीत है, लेकिन अभी गाऊंगा नहीं, ठीक है ना, पहले पढ़ाऊंगा। देखो इससे मात्र ए गुणा का मान निकलेगा। अगर निकालना चाहो तो सी का मान निकल सकता है, ऐसे 2 नहीं है, मैंने सी का मान निकल सकता है, ठीक है। देखो कैसे हाई सब से फिलहाल कुछ बनने वाला नहीं है। फिलहाल क्या करना, उसी तरह मैं जैसे बताया हूँ, 1 2 3 4, 3-4 लाइन छोड़ देना यहाँ पर, 3-4 लाइन छोड़ देना नीचे। उसके नीचे लिखना सिंस x + 2 का मान अगर 0 कर लें तो x बराबर हो जाएगा -2। फिर लिखोगे पुटिंग, लिख ले बाबू, बोल देता नहीं, पुटिंग x बराबर -2 इन फर्स्ट, पुटिंग x बराबर -2 इन फर्स्ट। कहोगे ठीक है, -2 पुट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर x के जगह -2, चल ना यहाँ पे भी लिख देंगे तो हो जाएगा, -2 x के जगह a इंटू एक्स के -2 - 1 -2 + 2 प्लस b इंटू -2 + 2 और c इंटू -2 - 1 का स्क्वायर। अब देखो कि बाबू मेरे कि ये 2 है माइनस, ये पूरा विस्फोट होकर 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 हो रहा है, और ये भी पूरा विस्फोट होकर 0 हो जाएगा, प्लस सी इंटू सी बोले हैं, सी इंटू -3 का स्क्वायर। यानी बच्चा लोग एक स्टेप और ले लेता नहीं, -2 बराबर 9c, 9c। देखो तो इतना सही जा रहा है कि नहीं तुम लोग? ठीक है, -c बराबर इतना, मतलब -2 बराबर। अब फिलहाल इसी को थोड़ा सा कहाँ पे कैरी कर लेंगे, यहीं पर कैरी कर लेते हैं, यहाँ मिटका के, यहाँ पर तो समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर समझ लो। तो कुल मिला के c बराबर कहाँ आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा तुमको -2/9। लिख लो इसमें, c का मान आया है -2/9। खूब प्यार से लिख लेना, कॉपी में तुम लोग सुंदरता से लिखते जाना, बोर्डवा पर जगह कम है, कॉपिया में जगह कम थोड़े है, ठीक है, ठीक है। अब देखो बात खत्म, कहानी, c का मान निकल चुका है, a और b का मान अभी तक नहीं निकला है। अब देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या करना, यहाँ लिखना दिस इम्प्लाइड x बराबर a, ठीक है, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस bx प्लस 2b प्लस c x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1 प्लस 1²। कहोगे बहुत लफड़ा वाला काम है, हाँ जी। a इंटू x², इसका कैलकुलेशन प्लस x माइनस 2 प्लस bx प्लस 2b, ये भी ठीक है, प्लस c इंटू x² माइनस 2x प्लस 1। चूँकि हम लोग इसके नीचे नहीं जा सकते हैं और फाइनली हमको इस लाइन से ही काम है, सो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, काम खत्म, कोई बात नहीं। अब देखो इसके बाद का स्टेप है, x बराबर ax² प्लस ax माइनस 2a। साफ दिमाग का दही तो कर देता है ये सब। bx प्लस 2b प्लस cx² प्लस 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 माइनस 2cx प्लस c, ठीक है। दिस इम्प्लाइड x² यहाँ है, x² यहाँ, यानी यहाँ और यहाँ, x रहने दो, लिखो ax² प्लस cx²। फिर x वाला देखो, प्लस ax
प्लस बी एक्स माइनस 2cx। फिर यहाँ देखो -2a प्लस 2b और प्लस c। एकदम दिमाग का दही कर रहा है। कहोगे है तो ना, हम कहेंगे कोई बात नहीं, हम है तो क्या गमा भाई। नीचे के मिटका दो, हल जाओ मिटका दो। अब देखो लिखना x a प्लस c एक्स स्क्वायर a प्लस b एक्स, सॉरी a प्लस b माइनस 2c तब x -2a प्लस 2b प्लस c। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स के गुणांक तथा अचर पद की तुलना करने पर, इतना लिखा जाएगा। कहोगे सर रोक दीजिए। रोको नहीं, आगे बढ़ो। देखो बाबू, तो वही लिख लेना सब, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स के गुणांक तथा अचर पद की तुलना करने को। तुम लोग में सच में कोई ना कोई बुरा भला बोल रहा होगा, इतना मेहनत वाला क्वेश्चन है, कहे तो बना लेना। कैसे बना लेंगे? चल देखो, लिखना a प्लस सी का मान बताओ, बोलो 0। काहे कि है ना एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 लिख दो। फिर लिखना अच्छा a सी का मान -2/9 बराबर 0, यानी a का मान आ गया आपको एक तरफ से 2/9, यानी प्लस 2/9। सी का मान, ये a का मान आ गया 2/9 प्लस में। कहोगे बस ठीक है, ये भी हो गया। अब निकालना है c का, c हो गया है, a हो गया है, अब b का मान निकालना है। देखो अब देखो यहाँ x में हेतना से गुना है, यहाँ भी x है, इसमें 1 से गुना है, तो a प्लस b माइनस 2c बराबर 1। a का मान आपके पास पता है 2/9, b नहीं पता है, -2 इंटू -2/9 बराबर 1। इधर बना देते हैं, नीचे आ जाएगा तो फिर तुम लोग बोलने लगता है नहीं आता है, नहीं आता है। 2/9 प्लस b प्लस 4/9 बराबर शायद 1 है। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? 4/9 ठीक है, मिला जुला तो सही जा रहा है। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 6/9 अब प्लस b बराबर 1। फिर उधर भेज दो, फिर उधर भेज दो, उधर का यहाँ पर ले जा, पहले उतना लिख लो सब। ठीक है, लिख लो सब, उतना पहले लिख लो। देखो समझते चलो, सब आ रहा है ना वीडियो सही? हाँ ठीक है, चल रहा। अब देखो b का मान निकालना है, तो मान लो इसको इधर लेकर आते हैं, ऐसे हटा दें, इधर हटा देते हैं। देखो यहाँ, तो फिर b बराबर लिखोगे 1 - 6/9, फिर b बराबर लिखोगे 9 - 6/9, फिर लिखोगे 3/9, आप फाइनली लिखोगे 3 एकम 3, 3 3 9, यानी b का भी मान तुम्हारा आ गया 1/3। कंप्लीट। अब तो तुम लोग बना लेगा ना, एकदम बना लेगा। देखो बताते हैं, समझना सब।
तो अब देखो सब बाबू, जैसे कि तुम लोग समझ ही गए होगे ए बी सी का मान निकाल लिए, तो हमारे लिए इनका अब कोई महत्व नहीं है। अब हमारा जो क्वेश्चन है फिर से शुरू में आ गया, और शुरू में आने का मतलब ये है कि हम लोग कहाँ चले गए। देखो समझने की कोशिश करना, कहाँ चले गए। देखो हम लोग चले आए यहाँ पर कि x बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 का मान हो गया आपको, a का मान आया है 2/9, तो 2/9 x माइनस 1 प्लस b का मान आया है 1/3, तो 1/3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2/9 बिकॉज माइनस में आया है c का मान। अगर इसको इंटीग्रेशन में डालते हो बुआ, तो ये अगर i लिखते हो तो ये हो जाएगा 2/9 बाहर इंटीग्रेशन dx बटा x माइनस 1 प्लस इसका हो जाएगा 1/3 बाहर इंटीग्रेशन dx बटा x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 2/9 इंटीग्रेशन dx बटा x प्लस 2। ये इतना हो गया। अब मैं फिर से ऊपर चला जा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा तुम सबों को। मान तो सबका लिखे लिए हैं, क्योंकि मिटका देने के बाद फिर दिखता नहीं है, इसीलिए देखो अब समझे। अब देखा जाए तो इस i का मतलब हो गया i बराबर, ये हो गया 2/9 और ये हो गया लॉग मॉडुलस x माइनस 1 और प्लस 1/3। अब देखो इसका तुमको इंटीग्रेशन मैं बता रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं तुम लोग को बताया था, यहाँ पर समझ लो ऊपर है इंटीग्रेशन 1 अगर x स्क्वायर dx हो तो इसका माइनस 1/x होता है। याद करो कुर्बानी, ठीक है ना। तो वही है dx बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस 1/x माइनस 1 लिख देना सब। थोड़ा सा बाबू तुम लोग को अपडेट होना पड़ेगा। अब तुम सोचो कि नहीं अपडेट रहेंगे तो तकलीफ हो जाएगा। इसका देखो माइनस 2/9 लॉग x प्लस 2, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इसको मिटवा दें, मिटका दीजिए सब। देखो समझोगे ना तो सब समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो दिक्कत होगा। ये देखो 2/9 है और ये है लॉग x माइनस 1 माइनस 1/3 है, ऐसे लिख लो 1/- में से 3 x माइनस 1, ये भी हो जाएगा। और माइनस 2/9 लॉग x प्लस 2, अगर ऊपर c छूट रहा था तो ऊपर भी c लिख लेना, यहाँ पर भी क्योंकि इंटीग्रेट हो चुका था। अब देखो हाई दोनों सेम है, कैसे 2/9 सेम है तो 2/9 को कॉमन कर लो। मैं अब चाह रहा हूँ किताब के एक आंसर पर, तो 2/9 निकाल लोगे तो आएगा लॉग x माइनस 1 और माइनस लॉग x प्लस 2 और प्लस c, तो अपने प्लस c ना तेरा एक और ये वाला माइनस 1/3 x माइनस 1 और प्लस c। अब इसको फिर से तोड़ोगे, तोड़ फोड़ के जोड़ोगे तो i बराबर हो जाएगा 2/9 लॉग x माइनस 1 और x प्लस 2 माइनस 1/3 x माइनस 1 प्लस c। आया समझ में कि दिक्कत है? ज़रूर समझ में आएगा अगर समझने की कोशिश करोगे तो। और मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आगे, बस मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ। जिस क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूँ उसको तू लोग कर लेना। मैं आगे अभी 2 लेक्चर ज़रूर कराने की कोशिश करूँगा। एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, 2 लेक्चर लग जाएगा, मैं बोला हूँ। पहले इतना कर दो, मैं हिंट दे देता हूँ कौन कौन क्वेश्चन तुम लोगों से बन जाएगा। 9 नंबर जो मैंने समझाया था, अब 9 नंबर भी तुम लोग बना लोगे, इसमें 9 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। 10 बन चुका होगा, 11 बन चुका होगा, 12 भी तुम लोग बना लिए होगे। अगर 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 13 नंबर और 7 नंबर एक ही है, वो भी बन जाएगा। 13 और 7 बन गया। 14, 15, 16 ये सब छोड़ दो फिलहाल, इसमें तुम लोग दिमाग मत दौड़ाओ। ऐसे बनाना चाहो तो बन सकेगा, 14 नंबर भी आसाने हैं, लेकिन 13 तक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा मेहनत कर दोगे सब तो 13 तक तुम्हारा क्वेश्चन सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? तुम्हारा क्वेश्चन बाबू ये नोट हो गया होगा, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है ना? मैं मिटा दे रहा हूँ। आंसर सही है ना? कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो
13 तक तुम लोग कवर कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं ना, उनसे 13 नंबर तक कवर हो जाएगा। 13 तक पढ़ाने में, मैंने बनाने में तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा। 9 नंबर में कुछ ऐसा ही ना था, थोड़ा उसका समझा दे रहे। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें बच्चों, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, कुछ ऐसा था, शायद मिस कर रहे हैं, कुछ माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। नीचे वाला देखो, तो आप यहाँ से कॉमन किए थे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 1 एक्स माइनस 1, फिर लिखे थे एक्स माइनस 1 ये वाला, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर लिखे थे एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखोगे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, फिर ये आ जाएगा इधर, तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 1। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक तरह से फाइनली एक ही तरीके का है। तो अगर तुम लोग मेहनत करो, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ, ज़रूर बन जाएगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो तकलीफ होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग 13 नंबर तक, क्वेश्चन 13 तक आप लोग कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन 13 तक जब तुम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, तब देखो ये ऑब्जेक्टिव जो दिया है 22 और 23, इसको भी बना लेना है। 22 नंबर तो सिंपल है, और 23 नंबर जो है एक तरह से देखा जाए तो 23 नंबर क्वेश्चन भी एक तरह से 7 नंबर के बेस पर है या 13 नंबर के बेस पर है। तो आप लोग क्वेश्चन 22 भी बना लेना और 23 भी बना लेना। तो मैं क्या बता पा रहा हूँ, कुल मिला के मैं तुम लोग को यही कह रहा हूँ कि 13 क्वेश्चन इधर हो गया, 2 क्वेश्चन उधर हो गया, 15 क्वेश्चन हो गया। लगभग इसमें बच रहे हैं 8 क्वेश्चन, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो स्पष्ट बात है 8 क्वेश्चन एक लेक्चर में होगा नहीं, तो मैं 2 लेक्चर और करा दूंगा। थोड़ा सा तुम लोग मेहनत करना, और मेरी हालत देख ही रहे हो, गर्मी बहुत हो रहा है, फिर भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटका दे रहा हूँ, आप लोग 13 तक और उधर 22-23 बना लेना। 2 लेक्चर और आएंगे। थोड़ा आजकल थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ गया था, इसलिए वीडियो इवनिंग में 4 बजे जा रहा है, लेकिन चलता रहेगा। मैं जल्द ही इसको भी सुधारूंगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थोड़ा इसको मिटका दे, तब तक लिख लो सब। आशा करते हैं तुम लोग सब कर लोगे। मेहनत बहुत करना पड़ता है वीडियो बना के पढ़ाने में, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।